तो आज देखने वाले हैं हम लेआउट टैब को। अब देखो वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, तो बिल्कुल अगर आप बेहतरीन तरीके से सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पूरी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन दिए गए पेज सेटअप में कौन सा मार्जिन। अब देखो इसके कौन कौन से ग्रुप हैं, तो पहले ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो पहला है पेज सेटअप ग्रुप, फिर दूसरा आपका पैराग्राफ ग्रुप और तीसरा है आपका अरेंज ग्रुप। तो देखो जो यहाँ अरेंज ग्रुप है ये ऑलरेडी अगर देखा जाए तो जब आप एमएस वर्ड्स में इंसर्ट टैब पढ़ रहे थे, है ना, इंसर्ट टैब में ये ऑलरेडी हमने कवर कर चुके हैं। तो उम्मीद है आपने ये वीडियो ज़रूर देख ली होगी। तो अब सबसे पहले देखते हैं मार्जिन को, है ना। तो देखो यहाँ पर मार्जिन को हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से नॉर्मल दिख रहा है, नैरो, मॉडरेट और वाइड, है ना। और इसके बाद कस्टम मार्जिन। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ लेते हैं और फिर आपको मार्जिन के बारे में थोड़ा डिटेल से बताते हैं। देखो रैंडम पैराग्राफ सबको लेना आता है और कुछ इस प्रकार से मैंने रैंडम पैराग्राफ ले लिया, ठीक है। अब देखो इसके बाद करना क्या है, अभी देखो ये एक ही पेज में आ रहा है तो हम क्या करते हैं, इसे कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी से और फिर यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो क्या है, ये हमारा 2-3 पेज में चला गया है, लगभग 2 पेज में तो चला ही गया है, ठीक है। तो अब देखो हमें मार्जिन को देखना है तो मैं एक बार इसे क्या करता हूँ, मार्जिन पे क्लिक करता हूँ और जाता हूँ यहाँ से नैरो मार्जिन पर क्लिक कर देता हूँ, है ना। तो अभी आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जगह कम थी, यानी कि यहाँ पहले जगह ज़्यादा थी और अभी आप देख पा रहे हैं कम हो गई है ना। तो यानी कि क्या है कि पेज के साइड के स्पेस को हम कितना कम कर सकते हैं, वो किसके थ्रू करेंगे, तो आपके मार्जिन के थ्रू। जैसे मैं एक बार क्या करता हूँ, इसे अंडू करता हूँ फिर से और अब देखो करना क्या है, मैं एक बार ना इसका आपको क्या करता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैं कंट्रोल पी करता हूँ, है ना, प्रिंट के लिए। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कितना सारा स्पेस दिया गया है कुछ इस प्रकार से, है ना, पेजेस और आपके टेक्स्ट या कंटेंट के बीच में। और मैं क्या करता हूँ, इसे एक बार नैरो मार्जिन पे करके देखता हूँ। तो अभी आप देखेंगे मैं फिर से जाऊँगा मार्जिन पे और यहाँ से नैरो कर देता हूँ, है ना। तो अभी आप देख पा रहे हैं, फिर से मैं कंट्रोल पी करता हूँ और अब देखो यहाँ पर क्या है, आपके पेज और पेज के जो बॉर्डर हैं या बोलें तो उनका मार्जिन, यहाँ पर अभी स्पेस कितना कम हो रहा है। तो ये आप इस प्रकार से मार्जिन से आप पेज के साइड को या साइड की स्पेस को कम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो और भी मार्जिन के टाइप हैं, जैसे यहाँ मॉडरेट मार्जिन पे कुछ इस प्रकार से शो हो रहा है, अभी आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद मॉडरेट के बाद है वाइड मार्जिन। तो देखो वाइड में कितना स्पेस, साइड में ज़्यादा स्पेस हो रहा है और आपका टेक्स्ट बीच में ही आ जा रहा है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से मार्जिन का सारा काम कर सकते हैं। इसके बाद देखो यहाँ दिए गए कस्टम मार्जिन, है ना। हम कस्टम मार्जिन में क्लिक करेंगे और थोड़ा सा मैं पहले इसे क्या करता हूँ, नॉर्मल कर लेता हूँ, कंट्रोल जेड से मैंने इसे कर दिया अंडू, ठीक है। फिर देखो इसके बाद अभी हम क्या करते हैं, नॉर्मल मार्जिन क्लिक करते हैं। अब चलेंगे हम कहाँ पर, आपके कस्टम मार्जिन पे। तो देखो कस्टम मार्जिन पे क्या है, यहाँ पर पूछ रहा है कि आप टॉप में क्या स्पेस देना चाहते हैं, बॉटम पे कितना स्पेस देना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें, है ना। तो मान लीजिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ से टॉप पे कितना 1 सेंटीमीटर का स्पेस दे रहा हूँ और ऐसे ही लेफ्ट में दे रहा हूँ कुछ 1 सेंटीमीटर। सेम इधर भी कर देते हैं, बॉटम पे भी 1 सेंटीमीटर और आपके राइट में भी 1 सेंटीमीटर का हम स्पेस देते हैं। फिर क्या करते हैं, मैं ओके कर देता हूं और देखो यहाँ पूछ रहा है होल डॉक्यूमेंट, यानी कि आप पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं। तो अभी हम इसे थोड़ा सा होल्ड रखते हैं, बाद में इसे भी देखेंगे, ठीक है। तो मैं करता हूँ ओके और अभी आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से क्या है, यहाँ लेफ्ट साइड में, राइट साइड में और टॉप साइड में और क्या है आपके बॉटम साइड में, हर साइड में क्या है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर गैप दे रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ से मार्जिन को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कहाँ पर, कस्टम मार्जिन पे जाएंगे और यहाँ से स्पेस आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। फिर देखो इसके बाद यहाँ एक ऑप्शन मिल रहा है आपका गटर, है ना, और गटर पोजीशन। तो देखो हम इसे भी देखते हैं। तो जैसे गटर आपने हाँ, इसके लिए मैं सबसे पहले एक आपको चीज़ दिखाता हूँ। मैं कुछ इस प्रकार से इसे सिलेक्ट करता हूँ, है ना। और इसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आपके लेफ्ट साइड पे अभी के लिए आप स्पेस को सिर्फ इतना देख लीजिएगा। इस पैराग्राफ में मैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर स्पेस दे दे रहा हूँ, है ना। अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ यहाँ पर अभी लेफ्ट साइड में यहाँ स्पेस ज़्यादा दिया गया है। और आपने देखा होगा बुक्स में क्या होता है, आपके लेफ्ट साइड से जब बाइंडिंग होती है तो कुछ इस प्रकार से यहाँ से आपका पेज हाइड होता है और यहाँ से फिर आपका टेक्स्ट दिख रहा होता है। तो उसे क्या बोलते हैं, आपके गटर मार्जिन बोला जाता है ना। जैसे आप स्पेस देते हैं किसके लिए, बाइंडिंग के लिए पेज में, तो उस स्पेस को क्या बोलते हैं, गटर मार्जिन, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही देखने वाले हैं आपके गटर मार्जिन को और कैसे देना होता है, कैसे आप अप्लाई करते हैं। तो चलिए फिर उसे भी देखते हैं।
तो देखो मैंने अभी इसे क्या किया है, सिर्फ सिंपली फिर से वैसे ही कर दिया और मैं नॉर्मल कर देता हूँ, तो अभी देखो नॉर्मल हो गया है। फिर देखो हम जाएंगे मार्जिन पे और यहाँ कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखो यहाँ पर दिए गए क्या मार्जिन गटर मार्जिन के लिए है ना, तो यहाँ देखो अभी दिए गए 0 सेंटीमीटर। मान लो हम क्या करते हैं, मैं इसे कुछ इस प्रकार से 8 पॉइंट पे या 8 सेंटीमीटर पर करता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे 8 सेंटीमीटर अप्लाई करने पर कितनी सारी यहाँ पर स्पेस दे रहा है, ये आपके लेफ्ट साइड पे मार्जिन दे रहा है ना। मैं फिर से एक बार अंडू करता हूँ और फिर से चलते हैं आपके मार्जिन, देन कस्टम मार्जिन, और यहाँ से कस्टम मार्जिन को हम देते हैं कुछ 3 पॉइंट पे है ना। फिर मैं क्या करता हूँ, ओके करता हूँ, ओ सॉरी यहाँ पर अभी 0.3, हाँ यहाँ पर मैंने दिया 3 सेंटीमीटर और इसके बाद मैं करता हूँ ओके। तो अभी आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपके लेफ्ट साइड पे क्या है 3 सेंटीमीटर का स्पेस बना दे रहा है ना। मैं फिर से एक बार अंडू करता हूँ और फिर से चलेंगे आपके कस्टम मार्जिन पे, और इसके बाद देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक बार 2 सेंटीमीटर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दिया 2 सेंटीमीटर और देखो यहाँ पूछ रहा है आपसे पोजीशन, यानी कि आप किस साइड गटर पोजीशन देना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी देखो इसमें बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, आपका लेफ्ट रहता है। मान लो हम क्या करते हैं, इसे टॉप पे देते हैं, तो मैंने किया टॉप पे क्लिक, और देखो यहाँ पर आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कुछ इस प्रकार से ये टॉप में दिखा रहा है कि आपने यहाँ पर मार्जिन को दे रखा है गटर मार्जिन और 2 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे हम यहाँ क्या करते हैं लेफ्ट पे क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पर लेफ्ट में दिखा रहा है, ठीक है। और एक बार हम फिर से टॉप पे करके देखते हैं और मैंने कर दिया यहाँ से ओके। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, आपकी जो मार्जिन है तो टॉप पे अप्लाई हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम गटर पोजीशन और गटर मार्जिन दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर देखो चलते हैं और यहाँ पर दिए गए ओरिएंटेशन, और देखो ओरिएंटेशन हम यहाँ भी देखने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ भी दिए गए तो यहाँ भी कवर करते हैं। तो देखो एक होता है आपका पोर्ट्रेट जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, ये कुछ इस प्रकार से जब दिया गया होता है आपका पेज है ना। आप मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ और देखो जब हमारा क्या है इस प्रकार से पेज दिया गया होता है यानी वर्टिकल रूप में, तो इसे क्या बोलते हैं, आपका ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट बोलते हैं। और जब लैंडस्केप किया जाता है तो आपका पेज कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आपने सर्टिफिकेट देखा होगा डिजाइन किए होते हैं और रिपोर्ट कार्ड होते हैं, फ्लैक्स या बैनर होते हैं, तो कुछ इस प्रकार के ओरिएंटेशन में होते हैं आपके लैंडस्केप में, ठीक है। तो इसके लिए हम फिर से अभी एक बार यहाँ से देखते हैं और मैं इसे क्या करता हूँ फिर से अंडू करके इसे नॉर्मली कर लेते हैं। फिर देखो जाएंगे आपके मार्जिन पे और मार्जिन पे कस्टम मार्जिन, और यहाँ से क्या है लैंडस्केप पेजेस को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी करता हूँ लैंडस्केप, तो देखो यहाँ से पेज क्या है आपका लैंडस्केप फॉर्मेट में अप्लाई हो गया है, ठीक है। फिर से चलेंगे आपके मार्जिन पे और मैं इसे अंडू करता हूँ और मार्जिन पे जाके कस्टम मार्जिन, फिर देखो यहाँ से अब कुछ चीज़ें दी गई हैं जैसे मल्टीपल पेजेस है ना, और ये आपका प्रीव्यू का हो गया। फिर देखो क्या है यहाँ पर मिरर मार्जिन और 2 पेज पर सीट, और क्या है बुक फोल्ड। तो इन्हें भी करके देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, अभी हमारा है नॉर्मल है ना। मान लो हम इसे क्या करके देखते हैं कुछ इस प्रकार से मिरर मार्जिन है ना, तो और फिर क्या करते हैं ओके करते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं अभी तो आपको कुछ इफेक्ट नहीं दिखा होगा। मैं एक बार क्या करता हूँ इसे सेलेक्ट करता हूँ कुछ इस प्रकार से, कंट्रोल से मैं सेलेक्ट किया और जाते हैं आपके मार्जिन पे, फिर कस्टम मार्जिन, और यहाँ से देखो मिरर मार्जिन को हटा के मैं एक बार सेलेक्ट करता हूँ 2 पेजेस पर सीट। इस प्रकार से मैंने देखो क्लिक किया तो देखो क्या हो रहा है, आपके एक ही पेज में डबल सीट्स बना दे रहा है ना, यानी कि 2 पेजेस पर सीट, एक यानी कि 2 पेज पर एक सीट बनाना, सॉरी एक पेज पर 2 सीट बनाना है। तो देखो क्या हो रहा है, अभी जो आपका एक पेजेस था उसे क्या है डबल सीट में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो आप इस प्रकार से जैसे आप बुक की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं तो वहां से आप जैसे कुछ इस प्रकार के मार्जिन को देना चाहें तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पर दिए गए हैं एक अप्लाई होल डॉक्यूमेंट, इसे भी देख लेते हैं। तो देखो मैं एक बार क्या करता हूँ कुछ इस प्रकार से इसे नॉर्मल कर लेते हैं और फिर देखो क्या है अभी मैं इसे सिलेक्ट ऑल करके और कंट्रोल सी से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखो क्या है फिर से हमारा कुछ डेटा 2 पेज में चला गया है और मैं क्या करता हूँ इसे सिलेक्ट ऑल करके पूरा अब क्या है सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब चलेंगे आपके मार्जिन पे और देखो यहाँ पर कह रहा है कि ये जो सारी चीजें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पूरे डॉक्यूमेंट में करना चाहते हैं या फिर सिलेक्टेड टेक्स्ट में करना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं क्या करता हूँ एक बार इसे हाँ यहाँ पर मैं लैंडस्केप अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ से पूरे यानी कि होल डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करता हूँ।
तो देखो कुछ इस प्रकार से सभी पेजेस को क्या करता है, इसके ओरिएंटेशन को चेंज कर दे रहा है ना। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अभी देख पा रहे हैं आप। अब देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, ओरिएंटेशन को नॉर्मल कर लेते हैं। और देखो नॉर्मल करने के बाद अभी हमें क्या करना है, मैं यहाँ से कुछ इस प्रकार से और यहाँ से इतने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ इतना। फिर देखो चलेंगे आपके मार्जिन पे और इसके बाद चलेंगे कस्टम मार्जिन पे और यहाँ से लैंडस्केप ओरिएंटेशन कर लेते हैं। और अगर यहाँ पर आपको पोजीशन वगैरह भी देना हो, गटर पोजीशन, तो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए मैंने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर दे दिया। और फिर इसके बाद देखो यहाँ दे रहा होल डॉक्यूमेंट। हमें क्या करना है, सिर्फ सिलेक्टेड टेक्स्ट पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्टेड टेक्स्ट सेलेक्ट कर दिया और ओके कर दिया। तो अभी आप देखेंगे कि जो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट था उसमें क्या है, आपका अप्लाई कर रहा है। बाकी के सारे पेज आपका चेंजेस है, यानी कि देखो इसमें क्या है, लैंडस्केप कर रहा है और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की गटर पोजीशन भी दे रहा है, किस साइड पे, आपके लेफ्ट साइड पे। और बाकी के देखो ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट यानी कि पोर्ट्रेट में ये है ना। तो इस प्रकार से हम ये सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। और देखो उम्मीद है मार्जिन आपको पूरी तरह से एकदम क्लियर हो गया होगा। हमने सभी ऑप्शन को विद डिटेल देखा है। अब इसके बाद हमारा है नेक्स्ट ओरिएंटेशन। तो देखो ये सिंपल सा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे अभी क्या है, हमारा पेज बाय डिफॉल्ट कौन सा मोड में है, तो वो हमारा पोर्ट्रेट मोड में है ना। किसमें, पोर्ट्रेट मोड में। और मान लो हमें इसे क्या करना है, आपके लैंडस्केप में करना है। जैसे कि हमें सर्टिफिकेट डिजाइन करना है, कोई फ्लैक्स या बैनर, या फिर क्या है हमें कुछ इस प्रकार की डिजाइन देना है जिसमें क्या है, मार्जिन सॉरी ओरिएंटेशन आपका लैंडस्केप हो, है ना। तो वहां पर हमें क्या करना होता है, जाएंगे आपके ओरिएंटेशन में और लैंडस्केप क्लिक करने के। तो देखो कुछ इस प्रकार से क्या है, हमारा ओरिएंटेशन हो जाएगा चेंज, ठीक है। ये पोर्ट्रेट हो जाएगा और ये लैंडस्केप। अब देखो जो आपके इंटरव्यूअर हैं या फिर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बन जाते हैं, तो क्वेश्चन कुछ ऐसे बनते हैं कि आप ये बताइए कि पेज को ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो सभी बता देंगे। पेज के ओरिएंटेशन होते हैं आपके 2 टाइप्स के। कौन सा, पहला होता है पोर्ट्रेट जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, और दूसरा होता है आपका लैंडस्केप, ठीक है। तो ये आप यहाँ से ये सारी चीजें समझ गए हैं। अब देखो इसके बाद चलते हैं आपके साइज में, है ना। साइज मतलब कि पेपर या पेज की साइज पे, ठीक है। तो देखो एक बार मैं यहाँ पर नया पेज लेता हूँ कुछ इस प्रकार से, Ctrl+N से। और अब हम चलेंगे आपके लेआउट टैब पे और यहाँ से हम चलते हैं साइज पे। तो देखो साइज पे यहाँ सबसे पहले तो आपका बाय डिफॉल्ट होता है कौन सा, लेटर में होता है। और देखो MS ऑफिस 2021 और जो आपका ऑफिस 365 है वहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपका A4 साइज होता है। तो देखो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इसमें कुछ टाइप किया, मैं इस प्रकार से एक रैंडम पैराग्राफ लेता हूँ। और रैंडम पैराग्राफ लेने के बाद अभी आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से क्या है, हमारा पोर्ट्रेट में है और सारी चीज़ें कुछ इस प्रकार से मैनेज हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या है, अभी मार्जिन वगैरह हमने कुछ नहीं सेट की। अब देखो हम यहाँ पर चलते हैं आपके, जब हमें प्रिंट करना होता है तो देखो मैक्सिमम टाइम पर हमेशा क्या होता है, हम A4 साइज के सीट को ही प्रिपेयर यानी कि क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। जैसे कि हमें कोई भी प्रिंट निकालना होता है तो हम तुरंत A4 साइज का JK Max का पेपर, जो कि मतलब नॉर्मली यूज करते हैं, तो हम क्या है A4 साइज का पेपर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लेटर सिलेक्टेड होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जाके आपके A4 साइज पेपर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमारा पेज की साइज सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और जैसे मान लीजिए हमें कोई अदर फॉर्मेट में लेना है, जैसे कि लीगल पेज टाइप में लेना है, तो हम यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेटमेंट टाइप में लेना है तो स्टेटमेंट पे ले सकते हैं। आप पेज के साइज को भी देखते जाइए, कुछ इस प्रकार से चेंजेस भी आते जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए हम कुछ लेना चाहते हैं A3 साइज का। तो देखो A3 साइज का कितना वाइड और वास्ट पेज आ गया है। तो ये आप इस प्रकार से क्या है, पेजेस को ले सकते हैं। इसके बाद फिर से चलते हैं और देखो यहाँ पर A5 साइज है जो कि A4 से थोड़ा छोटा होता है। अब देखो थोड़ा छोटा यानी कि लगभग हाफ के इक्वल होता है। तो यहाँ से मैं सिर्फ आपको इतना समझाना चाहता हूँ कि यहाँ से आप पेजेस के साइज को चेंज कर सकते हैं। देखो अब यहाँ देखिए मोर पेपर साइज, तो यहाँ से आप जैसे पेपर साइज अदर फॉर्मेट में लेना चाहें तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं। और देखो यहाँ जो ऑप्शन मिल रहा है होल डॉक्यूमेंट, तो जैसे अभी हमने वहाँ पर देखा था प्रीवियस में, तो सेम वही है, ठीक है। तो आगे चलते हैं और इसके बाद देखते हैं कॉलम। तो इसके लिए देखो मैं सबसे पहले फिर से क्या करता हूँ, एक नया पेज लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब फिर से चलते हैं आपके लेआउट पे। और देखो इसके लिए फिर से मुझे एक पैराग्राफ लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक रैंडम पैराग्राफ के लिए मैं फिर से यहाँ पर रैंड कमांड से कुछ इस प्रकार से पैराग्राफ लेता हूँ और यहाँ थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ लेते हैं, ठीक है। तो मैं
10 एंड 15 का पैराग्राफ ले रहा हूं और एंटर कर दे रहा हूं, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कुछ यहाँ पर हमारे इतना सारा टेक्स्ट हमें आ गया है। फिर देखो हमें करना क्या है, अब यहाँ हमें कॉलम देखना है। तो एक बार देखो मैं क्या करता हूँ, पूरे आपके टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ए से मैं सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल ए से सिलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पर है कॉलम। तो देखो अभी क्या है आपका बाय डिफॉल्ट 1 कॉलम पे है, यानी कि पूरा जितना डेटा है आपका 1 कॉलम पे है। और मैं क्या करता हूँ इसे 2 कॉलम पे करता हूँ। तो अभी आपने देखा कि कुछ इस प्रकार से डबल कॉलम पे हमारा जो डेटा है कंटेंट है, तो क्या डबल कॉलम पे एक पेज पे डबल कॉलम बना के क्या है डेटा को व्यवस्थित कर दिए गए, अभी आप देख पा रहे हैं। और आपने ये चीज़ें देखा होगा मैक्सिमम न्यूज़पेपर में, बुक में, है ना, ये ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि वहाँ पर कॉलम वाइज डेटा लिखा होता है और आप रीड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉलम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। देखो जैसे हमें क्या है यहाँ पर अभी मैंने डबल कॉलम अप्लाई किए हैं, मान लो हमें 3 कॉलम या 4 कॉलम अप्लाई करना है तो हम यहाँ से वो भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी किया 3 कॉलम, तो देखो यहाँ से क्या है पूरे डेटा को या पूरे आपके टेक्स्ट को 3 कॉलम पे डिवाइड कर दे रहा है। देखो पहला, दूसरा और तीसरा। मैं इसकी मार्जिन को करता हूँ थोड़ा सा नैरो। तो अभी आप एक देख पा रहे हैं कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पर 3 कॉलम पे हमारा डेटा डिवाइडेड है। आप यहाँ से देख सकते हैं पहला सेक्शन ये हो गया और दूसरा सेक्शन पूरा ये हो गया और तीसरा कॉलम का सेक्शन ये हो गया, है ना। तो कुछ इस प्रकार से क्या है यहाँ पर कॉलम अप्लाई करके हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं। और फिर देखो जैसे मान लीजिए मुझे क्या है और ज़्यादा कॉलम अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा इसे कंट्रोल ए से सिलेक्ट करूँगा और जाऊँगा आपके कॉलम पे। अब देखो यहाँ ये 2 ऑप्शन दिए गए लेफ्ट एंड राइट, तो थोड़ा सा भी आप इन्हें होल्ड करके रखिए। हम पहले इसको एक बार कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको लेफ्ट और राइट का भी बता रहा हूँ, है ना। तो हम जाएंगे आपके मोर कॉलम पे और देखो यहाँ दिए गए नंबर ऑफ कॉलम 3 दिए गए हैं। मान लो हमें क्या करना है 4 देना है, 5 देना है, तो हम यहाँ से ऐसे करके काउंट इनकी बढ़ा सकते हैं। और देखो अभी क्या है मैंने 5 कॉलम अप्लाई कर दिया और क्या है मैं इसे ओके करता हूं। तो देखो कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 और 5, यानी कि एक ही पेज में हमने क्या है 5 कॉलम को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, यानी कि 5 कॉलम में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ से कॉलम आप जितने चाहें वो दे सकते हैं, जैसे कि। और देखो यहाँ पर क्या दिए गए सिलेक्टेड टेक्स्ट और एक आएगा आपका होल डॉक्यूमेंट। तो इसे भी मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। तो देखो अभी क्या है हमने सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट में किया है और मैं क्या करता हूँ इसे कुछ कंट्रोल जेड करके पहले जैसा नॉर्मल कर लेता हूँ। तो देखो अभी क्या है हमारा कुछ इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया, यानी कि पहले जैसे नॉर्मल हो गया है। अब देखो इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ से और यहाँ तक इस पैराग्राफ को 3 कॉलम में डिवाइड करना चाहता हूँ, है ना। तो मैं क्या करूँगा आपके जाऊँगा कॉलम पे और यहाँ से यहाँ से नहीं, मैं आपके जाऊँगा मोर कॉलम पे और यहाँ देखो सिलेक्टेड टेक्स्ट, है ना, यानी कि होल डॉक्यूमेंट में नहीं, हम सिलेक्टेड टेक्स्ट में ये सारी चीज़ें अप्लाई करना चाहते हैं। और मैं यहाँ से कितने 3 या 4 कॉलम अप्लाई कर देता हूँ। तो देखो क्या है अभी आपका ये 1 2 3 और 4, यानी कि आपके सिलेक्टेड जो आपका टेक्स्ट है वहां पर अप्लाई कर रहा है कॉलम को, ना कि पूरे होल डॉक्यूमेंट पे, है ना। और जैसे कि हम क्या करते हैं अंडू करते हैं, सॉरी, और ये करने के बाद मैं एक बार क्या करता हूँ पूरे जैसे मुझे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना है तो मैं जाऊँगा आपके कॉलम पे और देन यहाँ पर क्या कर दूंगा होल डॉक्यूमेंट। और फिर यहाँ से हम नंबर ऑफ कॉलम दे सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर देता हूँ मैं कुछ इस प्रकार से, मैंने यहाँ पर दे दिया 6, है ना, और क्या कर दिया ओके कर दिया। तो अभी आप देखेंगे कि पूरे आपके टेक्स्ट को 6 के 6 कॉलम पे यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ से कॉलम को डिवाइड कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार इसे अंडू करूंगा और देखो यहाँ पर दिए गए कॉलम पे लेफ्ट और राइट, अब बात करते हैं इनकी। तो मैं इसे एक बार करता हूँ सिलेक्ट और फिर चलता हूँ आपके कॉलम पे। तो देखो जैसे हम लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो जो आपका लेफ्ट साइड का क्या होगा कॉलम होगा तो वो आपका थोड़ा सा पतला होगा और जो राइट साइड पे है इसके ये क्या आपका वाइड हो रहा है, यानी कि ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लेफ्ट और राइट को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो जैसे मैं राइट पे अप्लाई करूंगा तो आपका जो राइट साइड वाला है वो थोड़ा सा पतला कॉलम है और आपके लेफ्ट साइड पे एक मोटा कॉलम दिया गया है ना, यानी कि आपके लेफ्ट साइड पे ज़्यादा कंटेंट और राइट साइड पे कम कंटेंट। इसमें कुल मिलाकर ये कह रहा है कि आपका जो लेफ्ट साइड है वो पूरा कॉलम बनाया गया है, बाकी का डेटा आपके राइट साइड में ऐसे के ऐसे रख दिया गया है, ठीक है। तो ये आप इस प्रकार से यहाँ से लेफ्ट और राइट कॉलम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कॉलम ऑप्शन भी। फिर से मैं इसे क्या करता हूँ अंडू करके कुछ इस प्रकार से नॉर्मल कर लेता हूँ
और देखो अब दिए गए आपका ब्रेक्स का, है ना। अब देखो ये ब्रेक क्या है, तो यहाँ पर ये पेज ब्रेक, लाइन ब्रेक, इन सबको क्या है ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो अभी जैसे क्या है मैं कुछ इस प्रकार से एक बार सिलेक्ट करता हूँ, और हाँ अभी मुझे क्या है मैं नॉर्मली ऐसे ही करके दिखाता हूँ एक बार पेज ब्रेक। तो जैसे मान लीजिए हम क्या है एक यहाँ पर चैप्टर टाइप कर रहे थे, मैं थोड़ा सा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंटर देके, और यहाँ मान लीजिए मैं क्या करता हूँ एक चैप्टर टाइप कर देता हूँ, है ना। तो ये मान लीजिए हमने क्या है यहाँ पर चैप्टर 1 कंप्लीट किया है, और ये हमारा चैप्टर 1 है। तो मैं थोड़ा सा इसके लिए इसकी फॉर्मेटिंग को कुछ आपके समझने के लिए कर देता हूँ, कुछ इस प्रकार से बोल्ड कर दिया। और मान लीजिए हमारा यहाँ से क्या है चैप्टर 2 हो रहा है कंप्लीट, यानी कि यहाँ से अब हमारा होगा चैप्टर 2 स्टार्ट। तो देखो आपको क्या ये सही लग रहा है कि चैप्टर 2 भी यहीं से स्टार्ट कर दें? तो आप बोलेंगे सर अभी तो फिलहाल नहीं सही लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, मैं इसको एक नए पेज से स्टार्ट करना चाहूंगा, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ इस प्रकार से रखेंगे और देन इंटर 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 करते हुए देखो जाएंगे, तो हमें क्या है ज़्यादा थोड़ा सा बोरिंग लगेगा और टाइम भी लग जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से मैं इसे पहले जैसे नॉर्मल करता हूँ, और जैसे ही हमारा यहाँ पर एक सही प्लेस पर हमारा कर्सर पहुंच जाता है, तो मुझे क्या करना है यहाँ से ब्रेक करना है, यानी कि चैप्टर 2 को एक नए पेज से स्टार्ट करना है। तो देखो मैं यहाँ पर आपके इस लाइन के एंड पे क्लिक करूंगा और आपके जाऊंगा कहाँ पर, लेआउट टैब पे, और यहाँ से मैं जाऊंगा ब्रेक पे। तो देखो यहाँ दिए गए एक पेज ब्रेक, है ना, और पेज ब्रेक के जैसे ही अप्लाई करूंगा तो क्या है ये आपका जो 2 चैप्टर है ये एक नए पेज से देखो स्टार्ट हो रहा है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये सारी चीजें कर सकते हैं, यानी कि क्या है पेज को ब्रेक कर सकते हैं, पेज को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको कि यहाँ तक पेज ब्रेक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं आपका कॉलम ब्रेक, है ना। तो देखो कॉलम ब्रेक के लिए मैं फिर से एक बार क्या करता हूँ, आपका यहाँ से एक नया पेज ले लेता हूँ, और देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक आपके लिए रैंडम पैराग्राफ लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक लिया रैंडम पैराग्राफ इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी ये पूरा पूरा टेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से दिखा रहा है। अब जैसे हमें क्या करना है, इसे कॉलम पे डिवाइड करना है ना। तो उसके लिए हम देखो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल ए से, और यहाँ से जाऊंगा आपके लेआउट टैब पे। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसे डबल कॉलम पे अप्लाई कर देता हूँ। तो देखो मैंने क्या किया, अभी डबल कॉलम पे अप्लाई कर दिया, है ना। अब मान लो हमें क्या करना है, जैसे यहाँ तक तो ये ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इस कंटेंट को हमें यहाँ से अप्लाई करना है, यानी कि दूसरे वाले कॉलम पे लेके जाना है। तो देखो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से कुछ इस प्रकार से हाँ मैंने जैसे यहाँ पर भी एक रैंडम पैराग्राफ लिया, जिससे कि क्या है इस साइड का कॉलम अपना पूरा फुल हो जाए। तो देखो क्या हो रहा है कि कुछ इस प्रकार से जैसे इधर फुल हो रहा है तो आपके दूसरे कॉलम पे अप्लाई हो रहा है ना यहाँ पर। और मान लीजिए जैसे मैं इसे सिलेक्ट करके कुछ यहाँ तक इसे कर देता हूँ डिलीट, और कुछ यहाँ से यहाँ तक मैंने कर दिया डिलीट, है ना। तो अभी आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर फिल करते हुए जाना है कुछ, तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ मुझे इंटर करते हुए जाना पड़ रहा है कुछ इस प्रकार से, क्या है हम इंटर करके जा रहे हैं, तब आपके देखो यहाँ 2 कॉलम पे पहुँच रहे हैं, है ना। और हमें क्या करना है, डायरेक्टली आपके 2 कॉलम पे जाना है बिना यहाँ पर कोई चीज़ एंटर किए हुए। तो देखो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर इसे करता हूँ डिलीट करता हूँ पूरा बैक स्पेस से सिलेक्ट करके, और अब मैं क्या करूँगा, आपके जाऊँगा ब्रेक सेक्शन पे और यहाँ से कर दूंगा कॉलम ब्रेक पर क्लिक। तो देखो अभी क्या था, अभी जब हम यहाँ पर टाइप करके या एंटर करके 2 कॉलम पे पहुँच रहे थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है, देखो हम आपके 2 कॉलम पे बिना किसी स्पेस या बिना किसी एंटर के पहुंच गए हैं ना। अभी आप देखो हम रैंडम पैराग्राफ लेते हैं तो आपका 2 वाले सेक्शन से या 2 कॉलम पे फिल कर दे रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या है आपके कॉलम या कॉलम ब्रेक का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो मैं फिर से इसे एक बार करता हूँ कुछ इस प्रकार से अंडू और नॉर्मल कर लेता हूँ। देखो उम्मीद है मुझे ये आप क्लियर कर चुके होंगे और अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो मैं यहाँ से फिर से एक बार रैंडम पैराग्राफ लेता हूँ, और देखो इसके बाद हमें देखना है क्या, तो आपका टेक्स्ट रैपिंग देखना है। देखो टेक्स्ट रैपिंग पे क्या यूज है, अभी देखो जैसे यहाँ पर हाँ मैं क्या करता हूँ कुछ इस प्रकार से ये जैसे आपका क्या है एक पैराग्राफ है, अभी हम पैराग्राफ काउंट करें कितने 1 2 और 3 4 5। देखो अभी क्या है ये 5 पैराग्राफ में डिवाइडेड है ना। और मान लीजिए हम यहाँ से क्या करते हैं कुछ इस प्रकार से मैं इंटर करता हूँ कहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए हाँ जैसे यहाँ पर मैंने क्या कर दिया कुछ इंटर कर दिया। तो अभी आप देखो क्या है ये पूरा पूरा एक पैराग्राफ में इसे कन्वर्ट कर दे रहा है, यानी कि ये 2 लाइनें भी आपके पैराग्राफ में काउंट हो जाती हैं, ठीक है। और पैराग्राफ में देखो
सबसे बड़ी पहचान क्या है, यहाँ पर लाइन की स्पेसिंग दिखा रहा है ना, यहाँ ज़्यादा प्लेस दिखा रहा है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, जैसे हमें इस पैराग्राफ में यानी पैराग्राफ नहीं कन्वर्ट करना है, इसे एज अ सिर्फ एक ही पैराग्राफ की लाइनें नीचे से लिखवानी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपके जो आपका दिया गया होता है, सॉरी यहाँ पर जो दिया गया होता है कौन सा, टेक्स्ट रैपिंग, इसका यूज करते हैं। तो मैं एक बार इसे करके दिखाता हूँ। तो देखो जैसे हमें क्या करना है, इसको ना आप जो यहाँ पर लिखा फॉर एग्जाम्पल यू कैन ऐड, तो यहाँ से हमें क्या करना है, इसे पैराग्राफ नहीं बनाना है, क्या है, हमें सिर्फ इसी पैराग्राफ का एक पार्ट बनाना है, लेकिन यहाँ पर जो लाइनें हैं तो हमें नीचे से स्टार्ट करवाना है। तो इसके लिए हम जहाँ से आपको चेंज करना होता है, यानी जहाँ से नीचे लाइन को ले जाना होता है, वहाँ हम ऐसे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर दिए गए ब्रेक सेक्शन पे जाएंगे और टेक्स्ट रैपिंग को क्लिक कर देंगे। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका जो फॉर एग्जाम्पल वाली लाइन है तो यहाँ से एक सिंपल लाइन के रूप में कन्वर्ट हो जा रही, ना कि एक पैराग्राफ के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ से आपके इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट रैपिंग का। अब देखो इसके बाद यहाँ पर दिए गए है आपका नेक्स्ट पेज और कंटिन्यूअस इवन पेज है ना, और ऑड पेज, तो इनका भी यूज देखते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार इसे पूरा सिलेक्ट करता हूँ कुछ इस प्रकार से, और इसके बाद देखो यहाँ पर दिए गए नेक्स्ट पेज, तो इसके लिए हम सेलेक्ट करके नहीं, विदाउट सेलेक्ट के हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर इसे कर्सर को आपके सेलेक्ट करता हूँ गैलरीज के बगल में, और फिर यहाँ पर जाते हैं आपके ब्रेक सेक्शन पे और यहाँ नेक्स्ट पेज करते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि आपका जो जहाँ से कर्सर रखा हुआ था वहाँ से ब्रेक करके आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चला गया। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। यानी कि देखो यहाँ दिए गए इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट अ न्यू सेक्शन है ना, यानी कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक करके पेज को एक नया सेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका आता है सेक्शन ब्रेक में। तो अब पता यहाँ पर क्या हुआ है, पेज ब्रेक तो हुआ है, लेकिन आपके यहाँ पर डबल सेक्शन बना दिए गए हैं। वो कैसे, तो जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसे एक बार सिलेक्ट करता हूँ और आपके यहाँ पर कॉलम पे जाता हूँ और मोल कॉलम पे जाता हूँ। फिर यहाँ पर देखो क्या है, हम अप्लाई करते हैं कुछ इस प्रकार से। तो देखो यहाँ दिए गए सिलेक्टेड सेक्शन है ना, यानी कि आपने जो सेक्शन सिलेक्ट किया है उसमें अप्लाई करना है। तो मैं ओके करूंगा और यहाँ से 3 कॉलम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि जो आपका ऊपर वाला सेक्शन है सिर्फ और सिर्फ उसमें ही आपका अप्लाई हो रहा है। बाकी आप नीचे वाले को देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ सिंपल जैसा आपका फॉर्मेट है वैसे ही है। ठीक है, अभी देखो यहाँ हमने 3 कॉलम सेलेक्ट किया, नहीं दिखा रहा है, तो उसमें क्या है कि डेटा नहीं है। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, कंटिन्यूअस। अब देखो कंटिन्यूअस किस लिए है, तो आपके पेज को ही कंटिन्यू करने के लिए। जैसे कि अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट अ न्यू सेक्शन टू द सेम पेज, यानी कि क्या है, इसी आपके पेज में एक नया सेक्शन स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि मैं फिर से एक बार क्या करता हूँ, कुछ इस प्रकार से यहाँ से रैंडम पैराग्राफ लेता हूँ, और रैंडम पैराग्राफ लेने के बाद मैं इसे कुछ इस प्रकार से इंटर करता हूँ। फिर देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं कर्सर रखता हूँ और जाऊँगा आपके ब्रेक सेक्शन पे और यहाँ से कंटिन्यूअस पर क्लिक कर दूंगा। तो देखो क्या हो रहा है, इसी पेज पर डबल आपके सेक्शन बन चुके हैं। एक सेक्शन ये बन गया आपका और दूसरा वाला सेक्शन आपका ये बन गया। ठीक है, तो अब देखो जैसे हम एक सेक्शन में कुछ अप्लाई करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और यहाँ से कॉलम को डबल कॉलम पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो देखो क्या है, आपके पूरे डॉक्यूमेंट में ना अप्लाई होके सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर वाले सेक्शन पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आपके एक ही पेज में कई सारे सेक्शन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद यहाँ पर दिए गए आपका ऑड इवन करके है ना, ऑड पेज और इवन पेज। तो देखो यहाँ क्या होता है, मैं थोड़ा सा एक बार इसके लिए क्या करता हूँ, जैसे कि मैं आपके चलता हूँ इंसर्ट टैब पे और यहाँ से हेडर एंड फुटर अप्लाई कर देता हूँ है ना, ताकि आपको और एकदम क्लियर तरीके से समझ में आए। तो जैसे मैं हेडर पे अप्लाई करता हूँ और थोड़ा सा वेट करेंगे। इसके बाद देखो यहाँ पर पेज नंबर वाला अगर कोई हेडर मिल जाए, हाँ जैसे कि यहाँ पर ये आपका मिल रहा है, तो मैं इसे अप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो क्या है, सिर्फ एक ही पेज है ना। मान लीजिए मैं इसे क्लोज करता हूँ और यहाँ से कुछ इस प्रकार से मैं इसे ब्रेक करता हूँ। तो मैं फिर से आपके चलूंगा लेआउट पे और यहाँ से ब्रेक पेज ब्रेक कर दूंगा, 2-3 बार पेज ब्रेक कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। तो देखो अभी क्या है, 3 पेजेस हमने ब्रेक कर दिए हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमें क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, सॉरी यहाँ पर क्लिक करता हूँ आपके सेकंड वाले पेज पे और जाता हूँ आपके ब्रेक सेक्शन पे, और यहाँ पर देखो दिए गए क्या, ऑड पेज या इवन पेज है ना।
तो जैसे अभी मैं इवन पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पर कौन सा दिए गए, 2 दिए गए, इसके बाद देखो है 3, है ना। और मान लीजिए हमें 3 नहीं चाहिए, डायरेक्ट 4 चाहिए, तो मैं सेकंड वाले पे क्लिक करूंगा और यहाँ से क्या कर दूंगा, आपके इवन पेज पर क्लिक। तो जैसे इवन करेंगे तो देखो यहाँ पर हमारा है 2 और 2 के जस्ट बाद 3 ना आके यहाँ पर दिए गए 4, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ऑड और इवन दे सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिए गए 1, है ना, या फिर यहाँ पर दिए गए 2। अब 2 के बाद हमें क्या चाहिए, सीधा सीधा ऑड पेज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ब्रेक सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पर ऑड पर क्लिक करेंगे। तो देखो क्या हो रहा है, 2 के जस्ट बाद कौन सा आ रहा है, 3। अभी देखो 3 से आप समझ पाएंगे कि मतलब उतना नहीं समझ पाएंगे क्योंकि 2 के बाद मतलब 3 ही आता है। तो मैं एक बार 3 वाले में क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ और कुछ इस प्रकार से मैं आपके 3 वाले पेज नंबर पे, हाँ यहाँ पर मैंने 3 वाले में क्लिक कर दिया और फिर चलूंगा आपके ब्रेक पे। तो देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ऑड पेज पर क्लिक करता हूँ। तो देखो 3 के बाद 4 ना के डायरेक्ट 5 आएगा। अभी आप देख पा रहे हैं ये है आपका 3 और ये यहाँ पर आ गया 5। तो उम्मीद है आपको ये ऑड और इवन वाले भी क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद यहाँ पर दिए गए लाइन और नंबर्स, है ना, तो इन्हें भी देखते हैं। तो चलिए फिर अब देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से नॉर्मल पेज लेता हूँ, यानी कंट्रोल एन से एक नया पेज लेते हैं और यहाँ मैं एक रैंडम पैराग्राफ लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने ले लिया रैंडम पैराग्राफ। अब इसके बाद देखो क्या करना है, हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है और जाना आपके लेआउट टैब पे। तो यहाँ देखो दिए गए लाइन नंबर। अब देखो आप बोलेंगे सर यहाँ पर लाइन नंबर क्यों, हम होम टैब से भी कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन यहाँ से आप एडवांस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने किया अभी कंटिन्यू पर क्लिक। तो देखो क्या हो रहा है, हमारे पेजेस में जितनी लाइन है सबको 1 लाइन क्या है काउंट करके टोटल नंबर ऑफ लाइन यहाँ पर दिखा दे रहा है कि 16 है ना। तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। और जैसे अभी मैं क्या करता हूँ, इसे फिर से एक बार नन कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, हम कई सारे पेजेस पे कुछ इस प्रकार से कंटेंट को अपने लेके जाते हैं। तो मैं इसे यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और देन पेस्ट पेस्ट पेस्ट, है ना। यानी कि अभी मैं 2-3 पेज पे पूरा पूरा आपका कंटेंट लेके जा चुका हूँ। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से ऐसे कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट करता हूँ, है ना। और फिर हम चलेंगे आपके यहाँ पर कंटिन्यूस पर क्लिक करता हूँ। तो देखो क्या हो रहा है, सभी के सभी पेजेस की टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी दिखा रहा है, 112, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे पूरे डॉक्यूमेंट के लाइन को काउंट कर दे रहा है कि 112 है। अब मान लीजिए हमें क्या करना है, मैं इसे एक बार नन करता हूं और इसके बाद देखो हमें क्या करना है कि एक ही पेज की काउंट करना है ना। यानी कि हमें सिर्फ यहां से लेके कुछ इस सेक्शन तक या इस पूरे पेज की काउंट करना है यहां तक, है ना। तो हम क्या करेंगे, आपके जाएंगे लाइन नंबर्स पर और यहाँ दिए गए रीस्टार्ट ईच पेज। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखो क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम एक बार सेलेक्ट करते हैं कुछ इस प्रकार से और चलते हैं आपके रीस्टार्ट ईच पेज से करेंगे तो आपके सभी पेजेस से लाइन को हर बार स्टार्टिंग से काउंट करेगा, है ना। जैसे आप देख पा रहे हैं ये आपका पेज नंबर पहला है तो यहाँ 40 लाइन्स हैं। इसके बाद देखो सेकंड वाले में 39 है, फिर थर्ड वाले में 33 है। तो टोटल इस प्रकार से हर पेज में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लाइन को काउंट करवा सकते हैं। फिर देखो सॉरी, इसके बाद देखो यहाँ दिए गए हैं रीस्टार्ट ईच सेक्शन। अब देखो जब हम यहाँ पर सेक्शन ब्रेक करेंगे तो वहां पर फिर हर सेक्शन से स्टार्ट करेगा। तो देखो क्या हो रहा है, अभी क्या है ये पूरे पूरे एक ही सेक्शन पे काउंट कर रहा है, इसलिए ऐसे काउंट कर रहा है, ठीक है। मैं एक बार क्या करता हूं, इसे अलग सेक्शन पे कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो जैसे मैंने ये ऐसे करके कुछ सेलेक्ट किया यहाँ तक, हाँ मैंने यहाँ तक ये सेलेक्ट किया और इसके बाद जाते हैं आपके ब्रेक पे। ब्रेक के बाद यहाँ से हम कर देते हैं कौन सा, मान लीजिए हम सेक्शन ब्रेक कर देते हैं। तो देखो एक पेज में क्या है, ये आपका सेक्शन अलग कर दिए गए, ठीक है। और मैं फिर से एक बार क्या करता हूँ, कंटिन्यू यानी सेलेक्ट करता हूँ पूरा कंट्रोल ए से और फिर यहाँ पर क्या करता हूँ, रीस्टार्ट ईच सेक्शन। तो देखो क्या हो रहा है, जो हमारा पहले वाले पेज का एक अलग सेक्शन है तो वहां तक पहले काउंट कर रहा है 18 लाइंस और इसके बाद जो आपका अलग सेक्शन है तो वहां से आपका 14 यानी कि टोटल 39 लाइन को क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और एक बार मैं क्या करता हूँ यहाँ से, हाँ सेक्शन ब्रेक करते हैं या पेज ब्रेक करते हैं तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ से जो आपने अभी अलग सेक्शन किया है 29 लाइन वहां काउंट कर रहा है, इसके बाद जो नया सेक्शन स्टार्ट हो रहा है तो वहां से काउंट कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ से लाइन को काउंट करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, थोड़ा से अनडू करता हूँ और नॉर्मल लेके चलता हूँ। फिर देखो हम आ गए हैं। अब जैसे देखो हमें क्या करना है, पूरे को तो काउंट करवाना है लेकिन यहाँ पर क्या करना है, जो आपका ये पूरा पैराग्राफ है
इसकी लाइन को हमें काउंट नहीं करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर जाएंगे और क्या कर देंगे, सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, यानी कि हम इस वाले पैराग्राफ को सप्रेस कर देंगे। तो देखना अभी हमने ये कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्टिन्यूस लाइन को अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखो क्या हो रहा है, आप इस वाले पैराग्राफ को ये एकदम एलियन समझ के काउंट नहीं कर रहा है। जैसे कि आपकी जनगणना होती है तो यहाँ पर आपके एलियन को छोड़ दिया जाता है और क्या है, हमें सबको काउंट कर लिया जाता है ना। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आपके इस पैराग्राफ को वो एलियन समझ के सप्रेस कर दे रहा है, बाकी सबको काउंट कर ले रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये सारी चीजें यहाँ से कर सकते हैं और नंबर लाइन से। अब देखो इसके बाद क्या है, यहाँ पर हाइफनेशन। तो इसके लिए मैं फिर से आपका एक नया पेज लेता हूँ। नया पेज क्यों, क्योंकि आप ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो इसलिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं लेता हूँ कुछ इस प्रकार से रैंडम पैराग्राफ और इंटर करता हूँ। फिर देखो मैं थोड़ा सा इसे सिलेक्ट करके इसे बोल्ड कर देता हूँ और इसकी फॉन्ट साइज को कुछ इस प्रकार से इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे देखो अभी क्या है, हमारा कुछ इस प्रकार से डॉक्यूमेंट हो गया और मैं यहाँ से इसकी मार्जिन को भी थोड़ा सा मार्जिन को क्या कर देता हूँ, नैरो कर देता हूँ, तो कुछ दिखने में थोड़ा सही लगेगा। अब देखो जैसे यहाँ पर लिखा गया है आपका ऐड, है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले ऐड को एडिशन पर क्लिक कर देता हूँ, यानी एडिशन लिख देता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा था, आपका यहाँ से ये आपके नीचे वाली लाइन पे आ गया, ऐसा क्यों। तो देखो मैं क्या करता हूँ, कुछ इस प्रकार से लेके जाता हूँ टू एडिशन, तो अभी ये नीचे ही आ रहा है ना। और हमें क्या करना है, हमें यहाँ से एडिशन को क्या है, आपके हाइफनेशन पे अप्लाई करना है, यानी हाइफन अप्लाई करना है। तो देखो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ऑटोमेटिक हाइफनेशन अप्लाई कर देता हूँ। देखो यहाँ पर ऐड अलग लिख दिए गए एडी और DITION यहाँ पर अलग से लिख दिए गए, यानी कि ये जो आपका यहाँ जो डैश दिखा रहा है इसके आगे वाले शब्दों को दिखा रहा है कि आगे आपका नीचे वाली लाइन से लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हाइफनेशन अप्लाई कर सकते हैं और आप यहाँ से मैनुअल भी कर सकते हैं। यहाँ देखो अभी क्या है, कंप्लीट दिखा रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फिट दिखा रहा है और यहाँ पर मैं NESS कर दे रहा हूँ, फिटनेस। तो देखो क्या है, आपका ऑटोमेटिक तरीके से अप्लाई कर दे रहा है, ठीक है। जैसे मैं इसे क्या करता हूँ, आपके फिटनेस को क्या करता हूँ, यहाँ से इसे सिलेक्ट करता हूँ कुछ इस प्रकार से और यहाँ हाइफनेशन को क्या करता हूँ, अप्लाई नहीं करता हूँ, यानी कि नन कर देता हूँ। इसे मैंने नन कर दिया और सेम यहाँ पर एडिशन वाले में भी नन हो गया है। फिर देखो इसके बाद हम जाएंगे आपके हाइफनेशन पे और ऑटोमेटिक या फिर मैनुअल करेंगे। तो देखो मैनुअल में पूछेगा हमसे कि आप एडिशन के बीच में भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं बोलूँगा यस। तो देखो एडिशन उसे क्या है, अप्लाई कर रहा है। फिर इसके बाद फिटनेस पे पूछेगा कि आप फिटनेस पे भी हाइफनेशन अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं बोलूँगा यस। और इसके बाद देखो जितने भी इसमें मिल रहे होंगे एग्जाम्पल, है ना, हेडिंग्स, जहाँ पर भी मतलब ज़रूरत होगी आपके हाइफनेशन की तो हमसे पूछा जाएगा और हम अप्लाई करते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम हाइफनेशन को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखो इसके बाद आपका बच रहा है ये सेक्शन, है ना, पैराग्राफ सेक्शन। तो देखो इसके लिए हमें क्या होता है, यहाँ पर कुछ नहीं है ज़्यादा और ये ऑलरेडी हम होम टैब में भी कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पर दिए गए लेफ्ट, राइट और बिफोर आफ्टर। तो जैसे मान लीजिए हमें क्या है, लेफ्ट और राइट में कुछ यहाँ पर स्पेसिंग देना है। तो जैसे मैं लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से कुछ इस प्रकार से मान लीजिए मैं क्या है कुछ 1.5 सेंटीमीटर की स्पेसिंग दे रहा हूँ। तो देखो क्या हो रहा है, आपके इस पैराग्राफ में 1.5 सेंटीमीटर की स्पेसिंग दे रहा है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए हमें राइट पे स्पेसिंग देना है तो राइट साइड से क्या है स्पेस दे देगा और आपके लेफ्ट साइड पे इसे क्या है खिसका देगा। तो देखो क्या हो रहा है, अभी हम यहाँ से क्या है राइट साइड पे स्पेस दे रहे हैं, तो देखो यहाँ पर राइट साइड में स्पेस हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ से आपके पैराग्राफ को यानी कि कंटेंट को स्पेसिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं। फिर देखो यहाँ दिए गए बी फॉर स्पेसिंग, यानी कि पैराग्राफ के पहले हमें स्पेसिंग देना है, तो वहां से हम इस प्रकार से स्पेसिंग दे सकते हैं। देखो यहाँ से क्या है आपका स्पेसिंग कितना ज़्यादा हो गया है, जैसे कि मान लो हम यहाँ से एक बार इस वाले पैराग्राफ में देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ स्पेसिंग कुछ इस प्रकार से अप्लाई हो रही है। और मान लो हम क्या देते हैं, बी फॉर सॉरी यहाँ पर हम देते हैं आपके आफ्टर पे, है ना। तो हम चलेंगे आपके आफ्टर पे और यहाँ से हम देखो आफ्टर पे कर रहे हैं क्लिक। तो देखो क्या है अभी ऑटो हो गया है और यहाँ से हम अगर बढ़ाएंगे तो आफ्टर यानी कि पैराग्राफ के बाद में कुछ इस प्रकार से स्पेस क्या है ऐड हो रहा है, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से हम पैराग्राफ में स्पेसिंग दे सकते हैं और उम्मीद है यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर देखो इसके बाद एक यहाँ पर कौन सा ग्रुप मिल रहा है आपका, अरेंज ग्रुप। तो उसके लिए मैं एक बार कंट्रोल
एन से नया क्या पेज लेता हूँ और देखो अभी आपका यहाँ पर अरेंज ग्रुप नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? एक्टिव नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई शेप वगैरह हमने इंसर्ट नहीं की। मान लीजिए हम इंसर्ट टैब पे चलेंगे और इंसर्ट टैब से मैं एक शेप सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से, ये है ना। तो अभी आप देखेंगे कहाँ पर आपके लेआउट टैब पे, और यहाँ पर देखो ये सारे के सारे आपके ऑप्शन एक्टिव हो गए हैं ना। तो देखो यहाँ से हम पोजीशन दे सकते हैं, जैसे आपने पिक्चर क्लिक होगी तो पिक्चर की पोजीशन दे सकते हैं, और यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग। तो देखो ये सारी चीज़ें मैंने आपके इंसर्ट टैब में एकदम बेहतरीन तरीके से समझाया है। तो आप वहाँ से जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा और बेहतरीन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक पिक्चर इंसर्ट करके देखते हैं। तो मैं देखो इसी डिवाइस से पिक्चर इंसर्ट करता हूँ और मैंने क्लिक किया फ्रॉम दिस डिवाइस। इसके बाद मैं आपके जाता हूँ डेस्कटॉप, या फिर आपने जहाँ पर कोई इमेज रखी हो। तो देखो मैंने यहाँ पर इमेज सेलेक्ट कर ली है ना। इसके बाद क्या है, हम यहाँ से इसकी स्पेसिंग वगैरह ये सारी चीज़ें क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें आप पहले ही सीख चुके हैं इंसर्ट टैब में। जब मैं इंसर्ट टैब अच्छे से पढ़ा रहा था तो उम्मीद है उससे आपने क्लियर किया है। देखो इतना करने के बाद हम फिर से आपके चलते हैं लेआउट पे, है ना। और यहाँ देखो दिए गए एक पोजीशन का, तो मैं इसे थोड़ा सा एक बार क्या करता हूँ, छोटा कर लेता हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले सिलेक्ट करूँगा और टेक्स्ट रैपिंग से यहाँ से मैं कर लेता हूँ स्क्वायर। फिर इसे क्या है, छोटा कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, है ना। अब जैसे मान लो हमें यह मिड पे देना है, सेंटर पे, तो देखो फोटो की आप पोजीशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं जिस साइड पे आप देना चाहें। देखिए यहाँ पर फोटो आ गई आपकी, मान लो हम यहाँ पर देना चाहते हैं, तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा भी वैल्यू मिली हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। थैंक यू दोस्तों।